जनूबी कोरिया के सदर का मुल्क से मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर ने पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान किया। सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था। मार्शल लॉ लगाने का ऐलान के बाद जनूबी कोरिया के पार्लियामेंट के बाहर शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सदर योन सेक योल के खिलाफ नारेबाजी भी की। जनूबी कोरिया अमरीका का हम इत्तेहादी है, इसके साथ खड़े हैं। वाइस तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का रद्द अमल। वज़ीर आज़म का दौरा रियाद, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी वली अहद का गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इज़हार। यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। वज़ीर आज़म का वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का इरादा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर दी। कहा, अपने जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। रेंजर्स के जनाजे उठे, पुलिस के जनाजे उठे, पूरी दुनिया ने देखे अपनी स्क्रीन पर। ये कौन सी इनकी लाशें जिनको किसी ने देखा ही नहीं। बुशरा बीबी की वहां से भागती हुई और फरार होती हुई वीडियोस तो आपने दिखा दी। ये वीडियो कोई नहीं थी आपके पास। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दहशतगर्दी और फितने से अवाम की हिफाजत करूं। ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का गिरोह करार दे दिया। इन दहशतगर्दों का मुल्क से खात्मा हो जाना चाहिए। सियासी गंद को साफ करने का वक्त आ गया। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने देखी ही नहीं। पहले कहा गया हजारों मरे, फिर सैकड़ों, फिर कहा 12 मरे हैं। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सबने देखे। आप अपने किसी जख्मी शख्स की एक वीडियो ही दिखा दें। मरियम नवाज का चैलेंज। बुशरा बीबी के भागने की फुटेज इनके पास आ गई, कारकुनान की लाशों की फुटेज इनके पास क्यों नहीं है। एक इंसान की जान भी गई तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा शख्स है। पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई गईं। एक पुलिस और 4 रेंजर्स के जवान शहीद हुए। हथियारों से लैस होकर कोई दूसरे सूबे पर चढ़ाई नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। PTI एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी। जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक वाक़ई सजाएं दी जाएँ। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी म्यार पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दामात होंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। PTI के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में फैसला। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को मदद की जरूरत है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी से खुशहाली बढ़ रही है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के रियाज में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इतफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात के मुस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा की बानी से 2 दिसंबर की मुलाकात का अहवाल। PTI पॉलिटिकल कमेटी के लीडरों की मीटिंग में होशरुबा इंकशाफात। बानी ने एहतजाज में मुतहदा महाज न देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। जब कहा था एहतजाज संगजानी करना है तो डी चौक क्यों गए? बुशरा बीबी को डी चौक नहीं जाना चाहिए था। इनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पार्टी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को अकेले डी चौक क्यों छोड़ा? बानी PTI ने पंजाब की क़यादत के रवैये पर भी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। एहतजाज में अफगानियों और क्रिमिनल्स को आने की इजाज़त देने पर इजहार बरहमी किया। इंटरनेशनल मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुल्फी बुखारी को क्यों दी गई? खुद जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता नहीं, पार्टी में लड़ाई जारी रही तो लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। शिबली अफराज गिरफ्तारी से बचने के लिए पीछे हमेशा हट जाते हैं। बानी PTI ने शिबली अफराज से भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक गई। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। खैबर पख्तूनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनान को मना किया था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें इसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाए। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी PTI के पास कौन सा आखिरी पता है? इल्म नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। बीबी, इसके हवारियों और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। सब मिलकर बानी PTI को इसकी दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। बानी के अकाउंट से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखा गया। जो बानी PTI ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखा। बानी के ट्विटर को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान इससे ज्यादा होगा। सेनेटर फैसल वाबदा का एक्स पर पैगाम। PTI नौसरबाजों की जमात है। फेक वीडियोस फैलाई, तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। लाशों के नाम पर कौम से भोंडा मजाक किया जा रहा है। मुजाहिरीन पुरअमन नहीं थे, मुसल्लह होकर आए, इदारों को निशाना बनाते हैं, फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। ये बुरी तरह नाकाम हुए, अब लाशों के पीछे छुपना चाहते हैं। कौम के साथ मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात तातारिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सानी है इस्लामाबाद पर बानी को बताया वो बहुत ज़्यादा सदमे में थे। बुशरा बीबी ने एहतजाज को लीड किया, बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। बानी पीटीआई से अखबार और टीवी की सहूलत वापस ले ली गई है। बानी ने कहा मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बना देंगे, हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। अफवाज किसी भी खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। आर्मी चीफ को मशक़ के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मशक़ का मकसद जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को बढ़ाना है। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ दिन गुजारा, तरबियती मेयार, पेशा वराना तैयारियों और बुलंद जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ ने दुश्मन के किसी भी हमले से निपटने के लिए मुसलसल तैयार रहने की अहमियत को उजागर किया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से चीन के सफीर जियांग जैडूंग की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रुबानी खैर भी मुलाकात में मौजूद। मायूसी के बादल छट रहे हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है इंतशार और फसाद ख़त्म करके तरक्की के रास्ते पर चलें। PTI दौर में इंतहा पसंद तंजीमों को पाकिस्तान में लाया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ पहले की तरह दूसरी जंग भी जीतेंगे। चीन के साथ CPEC फेज़ 2 का नया सफ़र शुरू कर रहे हैं। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। चीन पाकिस्तान दोस्ती में खलल डालने वालों का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सके। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने बुशरा बीबी को पेशी के लिए आखिरी मोहलत दे दी। मुलजिमा ने पेशावर में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आइंदा समात पर पेश होंगी। वकील सलमान सफदर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ 27 मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। वकील के दलाइल। अदालत ने इस्तफसार किया क्या 27 मुकदमात एक जिला और एक ही दिन बनाए गए। वकील ने जवाब दिया कुछ मुकदमात एक दिन में बनाए गए, कुछ दूसरे दिनों के हैं। अवाम और फोर्सेज ने अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। हमारा सूबा पसमानदा है और ना ही इसके हालात ख़राब हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से ख़राब हुए। अफगानिस्तान के साथ तवील सरहद है, मुझ पर दर्जन FIRs हैं। हमने हाल नहीं माननी, मुकाबला करना है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए लोगों की जिंदगियां हैं, हज़ारों लोग लापता है। इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जो लापता लोग वापस आए क्या उन्होंने बताया कौन उठाकर लेकर गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं शुमाली इलाका आराम करने के लिए गए थे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा क्या लापता अफराद के मामले को 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियंस की तरफ देख रही है। जस्टिस नईम अफगान ने कहा लापता अफराद के कुछ केस अफराद रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें।
लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। बागों का शहर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में फिर सरे फहरिस्त। AQI 243 रिकॉर्ड, पेशावर 246, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 हो गया, मुल्तान 187, कराची 174, इस्लामाबाद के AQI 151 रिकॉर्ड। स्मोक के बढ़ने से रोकने के लिए इक़दाम। पंजाब में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली, सुबह 8:15 से पहले स्कूल खोलने पर पाबंदी आयद। DG माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल औकात में तब्दीली फौरी नाफिजुल अमल होगी। तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:15 के बाद खोलने के पाबंद होंगे। इसराइल के लबनान में जंग बंदी माहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। इसराइल का लबनान पर अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला। ताज़ा बमबारी में 12 लबनानी शहरी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इसराइल ने जनूबी लबनान के अज़ला में मुतअद्दिद देहातों और कस्बों पर हमले किए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया हमले में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इससे कबल हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की फ़ौज पर 2 रॉकेट दागे थे। इसराइल की जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर रॉकेट इंतबाह के तौर पर दागे गए। हिज़्बुल्लाह का दावा। अमेरिका के महकमा खारजा ने जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी की तहकीकात का इंदिया दिया।